गुजरात के राजकोट में हुई दर्दनाक अग्निकांड में 28 से ज़्यादा मासूमों की जान जा चुकी थी। बस उसके बाद जो है गुजरात राज्य सरकार भूपेंद्र पटेल ने फौरन एक जांच कमेटी बनाकर तमाम महानगरों के कलेक्टर और सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर को आदेश जारी किया गया था। सूरत की बात करें तो सूरत में कॉरपोरेशन और कलेक्टर की संयुक्त कामगिरी के बाद जो है उन तमाम गेम जोन हो या फिर टेक्सटाइल मार्केट हो, इन तमाम जगहों की जांच करने के बाद कई टेक्सटाइल मार्केट हो या फिर गेम जोन को उसे सील कर दिया गया था। ऐसा ही एक मामला जो है सूरत के बेसू का आया हुआ है, जहां पर एक बिल्डिंग में फायर विभाग ने नोटिस जारी कर जो है कहीं ना कहीं उसको सील मारने की चेतावनी दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि एनओसी लेने के लिए जो है वहां के रहीशों ने सबसे पहले एक कंप्लेंट जो है दर्ज करवाई थी, क्योंकि उसी बिल्डिंग में एक देरासर जो बनाया गया है और उसी देरासर जो बनाया गया है वो अवैध रूप से बनाया गया है। उसी को लेकर जो है आज वहां के कुछ रहीश जो है सूरत महापौर को अर्जी देने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। किस तरह की जो है शिकायत आप लेकर आए थे? हमारे बिल्डिंग में एक सीओपी में अवैध रूप से एक अधूरे बांधकाम मंदिर का बांधकाम किया गया था, देरासर का बांधकाम किया गया था, जिसके लिए हम लोगों ने एसएमसी को अर्जी दिया था। वो अर्जी के अनुसंधान में एसएमसी आके डिमोलिशन भी करके गई थी, लेकिन मंदिर को छेड़ा नहीं था कि भाई ये अधूरा है। और वहाँ के कुछ लाभार्थियों ने एक एफिडेविट जैसा बनाया था बाहेंद्री कि भाई हम लोग इसको 7 दिन में कट कर लेंगे, उड़ा देंगे, ये बिल्डिंग को हम लोग खुद हटाएंगे। लेकिन आज तक वो बात को, वो बाहेंद्री को भी और एसएमसी की नोटिस को भी 3 साल होने को है, आज तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं हली है। और उसके चक्कर में हमको आज तक नोटिस फायर एनओसी नहीं मिला है। हमको हमारा फायर एनओसी कुछ भी करके चाहिए, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना ही है हमको, और कुछ भी करके हमको हमारा एनओसी चाहिए, फायर एनओसी। क्योंकि से बातचीत हुई, क्या कुछ आपको आश्वासन दिया? बातचीत में तो अगले साल भी हम लोग, पिछले साल भी मैडम जी को मिले थे, तब भी उन्होंने यही बोला था कि हाँ मैं ये मामले को देख रही हूँ, लेकिन आज तक वैसे का वैसा ही है। आज हम लोगों को अपनी जान माल का इतना खतरा है कि हम लोग वहाँ पे रहे कि ना रहे, अभी ये नौबत आ गई है। और ऊपर से उस जगह पे ट्रस्ट खड़ा कर दिया गया है जो लैंड ग्रेबिंग का केस बनता है। तो क्या आपने इस मामले को लेकर कोर्ट में कुछ फाइल किया? हाँ, कोर्ट में हम लोगों ने फाइल कर दिया है। क्या कुछ अभी निकल के आया है सामने? नहीं, अभी फिलहाल 3 दिन हुए हैं। 3 दिन कलेक्टर में भी हमने दे दिया है, अब उनका जवाब आना बाकी है। एक महिला, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि कोई भी धर्म संस्था विवादित जगह पे नहीं होनी चाहिए। और इतने सारे हमारे बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, फिर भी कॉरपोरेशन उनकी खुद की नोटिस का अमल नहीं कर रहे, मालूम नहीं क्यों। पुलिस भी गलत धमकियां, मतलब कभी भी हम लोग जाते हैं, झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि पुलिस भी ऐसा बोलती है कि सबको, इनका एक आदमी अंदर डाल देंगे, आपका एक अंदर आदमी डाल देंगे, लेकिन इसका निकाल नहीं आया है। हमारा कहना ये है कि हमारा फायर एनओसी नहीं है, हमारा किसी का इंश्योरेंस कोई काम का नहीं है। अगर कुछ भी बनाव बन गया तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? कॉरपोरेशन लेगा। और हमें बीच का रास्ता नहीं चाहिए। कॉरपोरेशन का जो नोटिस है उसका अमल हो जाए और हमारा फायर एनओसी आए लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। बस इतनी मांग है हमारी। धमकी में मतलब ये कभी भी कुछ भी होता है तो जब भी हम लोग पुलिस स्टेशन जाते, जब भी आमने सामने आते हैं तो आमने सामने थोड़ा झगड़ा हो जाता है, फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस बोले दोनों को एक आदमी को अंदर डाल दो, तो कोई भी इंसान डरेगा ना, कोई भी इंसान, क्योंकि सब भागेंगे। फिर पुलिस से भी भागते हैं कि भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है। सरकार से आपकी क्या मांग है? गुजरात सरकार से हमारी यही मांग है कि जितना इलीगल है एसएमसी की नोटिस का अमल करवाया जाए। बस हमें कुछ भी इलीगल नहीं चाहिए हमारे बिल्डिंग में। तो ये कहीं ना कहीं जो है उस बिल्डिंग के जो रहीश हैं, जिन्होंने देरासर जो मंदिर बनाया गया है उसका उन्होंने विरोध करते हुए ये बताया है कि यदि बिल्डिंग की फायर एनओसी चाहिए तो उसके लिए देरासर को हटाना पड़ेगा, और यदि देरासर हटेगा तो ही उनको फायर एनओसी फायर विभाग देगा। इसी मामले को लेकर जो है सूरत के महापौर दक्षेश मेवाणी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने आश्वासन दिया है कि सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर से बातचीत करके आपको बताया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी साल बीत गए और धीरे धीरे समय निकलता गया और करीबन काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन देरासर जैसे कि तैसे ही है। किसी तरह का जो है कोई प्रकार से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है सूरत महानगर पालिका की ओर से।
हालात ये हैं कि अब यदि बिल्डिंग में फायर की एनओसी नहीं मिलती है तो फायर विभाग ही उसको सील करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सूरत महानगर पालिका का 8वां जोन जो है बेहद लापरवाह है और सूरत महानगर पालिका के जो इसमें जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बीयूसी लेने के बाद यदि कोई भी अवैध रूप से कोई निर्माण होता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल सूरत महानगर पालिका शहरी विकास की होती है। उसको तोड़ने के लिए या फिर कार्रवाई करने के लिए ये सारी जिम्मेदारी है सूरत महानगर पालिका की। यही जो है आस लगाए हुए वहां के रहीश जो है आज बैठे हुए हैं। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर जो है शालिनी अग्रवाल हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी या फिर सूरत के महापौर क्या कुछ इसके आगे कार्रवाई करते हैं, ये इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।